तीन कारण हैं जिनके कारण मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ गया है। सबसे पहला कारण तो कोविड में लोगों को ये एहसास होना कि उनका खुद का घर होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, एक तो वो। दूसरा, रेरा के आने से लोगों के मन में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राइट। हाँ, और तीसरा ये कि अगर आप पिछले एक साल की रेट हाइक्स को छोड़ दें तो जितने अट्रैक्टिव रेट्स पर आपको हाउसिंग लोन मिल रहे थे उसने बहुत लोगों को प्रेरित किया हाउसिंग लोन लेके घर खरीदने के लिए। और अभी जबकि रेट बढ़े भी हैं तो साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ी है, तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो अभी तक बरकरार है। अगर इंटरेस्ट रेट्स और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और अफोर्डेबिलिटी पर असर पड़ेगा तो बात दूसरी है, लेकिन ये तीनों फैक्टर्स अगर इंटैक्ट हैं, जिसमें कि अभी तक कोई चेंज कोई बड़ा आया नहीं, तो हमारे ख्याल से कुछ समय तक और इंटरेस्ट रियल एस्टेट में रहेगा। और जिस तरह के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं अम्यूनिटीज़ के साथ, जिस तरह के ब्रांडेड बिल्डर्स आज बाजार में अवेलेबल हैं, पहले नहीं थे, पहले एक दो ही थे, तो इन सब का मिला जुला असर है जिसने इस सेक्टर को लोगों को अट्रैक्ट किया है। स्कोप है अभी भी मार्जिन एक्सपेंशन और क्रेडिट ग्रोथ जो दिख रहा है उससे उनकी प्रॉफिट की ग्रोथ भी मैं बहुत ज़बरदस्त दिख रहा हूँ। तो बैंकिंग विल कंटिन्यू टू बी एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ध्यान हो रहा है, तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनकी प्रॉफिट मार्जिन दिखने लगेगी। तो मेरे ख्याल में कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, सप्लायर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत एक वी शेप्ड रिकवरी दिखाएंगे उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स में। तीसरी बात है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, क्योंकि उनको लास्ट ईयर दबाव था कमोडिटी इनपुट प्राइसेस का और डिमांड भी कम रही थी। इस साल मैं डिमांड का भी वाइडनिंग देख रहा हूँ और उनका एबिलिटी टू पास ऑन द कॉस्ट इंक्रीज टू देयर कस्टमर। प्लस कुछ क्षेत्र में एक ऑयल तेल का दाम गिरा तो उनकी इनपुट कॉस्ट में भी मैं बेनिफिट देख रहा हूँ। तो मेरे को कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस, जिसके अंदर मैं ऑटो को भी मानता हूँ एक डिस्क्रिशनरी आइटम है, तो वो मेरे लिए इस साल अच्छा नंबर्स दिखाने की एक आशा रख रहा हूँ मैं। स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी यही हालत है। तो आने वाले दिनों में जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होगा और इसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया के जो दिग्गज कैपिटल गुड्स कंपनीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज है, बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज है, सीमेंट कंपनीज है, इनको मिलेगा। तो हम लोग का मानना है कि यहाँ पे जरूर चाहिए। आपने रिटेल सेक्टर का जिक्र ऑलरेडी किया, बीएफएसआई, एफएमसीजी सही सेक्टर है। अदानी पोर्ट एक ऐसा कंपनी है जो कि बेहतरीन कंपनी है, वहां पे जरूर निवेश कीजिए, लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए। दूसरा कंपनी मैं यूनिवर्सिटी ग्रुप का जिक्र करूंगा, अदानी ग्रुप। ये भी दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र में। ये कंपनी अदानी ग्रुप का शायद सेकंड लोएस्ट एप्रिसिएशन मार्केट प्राइस का हुआ पिछले साल। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 70% निवेश सेक्टर से करना चाहूंगा, पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है या जो यूरोप यूएस डिपेंडेंट है।